एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक खालीपन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की चाह में दोनों पति पत्नी ने खुद को भगवान की भक्ति में डुबो दिया। उन्होंने लगातार व्रत रखे, उपवास किए और अनगिनत पूजा पाठ किए। प्रार्थनाओं में कई वर्ष बीत गए और अंततः ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी कामना पूरी हुई। अरे वाह, देखो कितना। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह कोई मनुष्य का बच्चा नहीं बल्कि एक सांप था। सांप के पैदा होने की यह हैरान करने वाली खबर पूरे गांव में जंगल की आग का फैल गई। अरे तुमने सुना, सांप का जन्म। गांव के लोग इस अजूबे को देखने के लिए ब्राह्मण के घर की ओर दौड़ पड़े। यह एक सांप है, इसे बढ़ने मत देना। बड़ा होकर यह सबको डसेगा, इसे अभी मार डालो। गांव वालों की यह कठोर सलाह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी का मातृत्व जाग उठा। सांप हो या कुछ और, यह मेरे गर्भ से पैदा हुआ है। मेरा पुत्र है, मैं इसे पूरे हृदय से पालूंगी। अपनी पत्नी का यह दृढ़ निश्चय देखकर ब्राह्मण पूरी तरह चुप रहा। गांव वाले भी उसके मातृत्व के आगे हार मान गए और बिना कुछ कहे वहां से लौट गए। ब्राह्मणी बड़े प्यार से सांप का पालन पोषण करने लगी। वह प्रतिदिन उसे नहलाती और खिलाती पिलाती। उसके सोने के लिए एक संदूक में मुलायम बिछौना लगाया गया था। वह उसे लोरियां और मीठे मीठे गीत भी सुनाया करती थी। सांप जो जो बड़ा होने लगा, ब्राह्मणी के मन का हर्ष भी बढ़ने लगा। वह उसे देखकर फूली नहीं समाती थी। प्रतिदिन वह उसकी दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना किया करती थी। जब ब्राह्मणी गांव के अन्य लड़कों का विवाह होते देखती तो उसके मन में भी इच्छा पैदा होती कि वह अपने बेटे का विवाह करे और बहू घर लाए। एक दिन वह अपने बेटे के विवाह को लेकर बहुत उदास बैठी हुई थी। क्या बात है, आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें न तो मेरी चिंता रहती है और न मेरे बेटे की। गांव के लोग अपने बेटों का विवाह कर रहे हैं। हमारा लड़का भी अब विवाह के योग्य हो गया है। जैसे भी हो, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा बेटा सांप है, भला सांप से कौन अपनी लड़की का विवाह करेगा? अगर मेरे लड़के के लिए लड़की की खोज नहीं करोगे तो मैं प्राण दे दूंगी। आखिर ब्राह्मण क्या करता? पत्नी की जिद के आगे झुककर उसने लड़की की तलाश शुरू कर दी। ब्राह्मण ने आसपास के कई गांवों में जाकर अपने बेटे के लिए लड़की की खोज शुरू की, पर कोई भी अपनी लड़की का विवाह एक सांप के साथ करने को तैयार नहीं हुआ। लोग उसे फटकार लगाते ने। वह जहां भी जाता, लोग उसकी जोर जोर से हंसी उड़ाते। अपमान सहकर भी ब्राह्मण खोज में लगा रहा। इसी तरह भटकते हुए कई महीने बीत गए। एक दिन खोजते खोजते ब्राह्मण एक बड़े नगर में जा पहुंचा। उस नगर में उसका एक पुराना और घनिष्ठ मित्र रहता था। वह 15-16 वर्षों से अपने उस मित्र से नहीं मिला था। उसने सोचा, क्यों ना अपने मित्र से मिल लूं। ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने उसके घर जा पहुंचा। मेरे प्यारे मित्र, तो ब्राह्मण कई दिनों तक मित्र के घर रहा। जब वह जाने लगा, अरे मित्र, फिर मिलेंगे। भाई, तुमने तो यह बताया ही नहीं कि यहाँ किस काम से आए थे। भाई, मैं अपने बेटे के विवाह के लिए किसी योग्य लड़की की तलाश में निकला हूँ। अरे तुमने पहले क्यों नहीं कहा? लड़की तो अपनी ही है। वह देखने में सुंदर है, गुणवती भी है। मैं अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे लड़के के साथ करके खुशी का अनुभव करूंगा। देखो मित्र, तुम्हारे बेटे के लिए मेरी अपनी लड़की का प्रस्ताव है। क्या कह रहे हो? तुम्हारी अपनी लड़की है, तुम अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के के साथ करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा। तुम्हारे लड़के के साथ विवाह करके मुझे हर्ष का अनुभव होगा। अरे देखना क्या है, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अच्छी तरह जानता हूं। जब तुम दोनों इतने अच्छे हो
तो तुम्हारा लड़का भी अच्छा ही होगा। मैं अपनी लड़की तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, इसे ले जाओ और अपने लड़के के साथ विवाह कर देना। ब्राह्मण चुप रह गया और मित्र की लड़की को लेकर अपने गांव लौट आया। घर पहुंचकर ब्राह्मणी अपनी सुंदर बहू को देखकर फूली नहीं समाई और फिर ब्राह्मण ने अपने बेटे सांप के साथ उस सुंदर लड़की का विवाह कर दिया। तुम्हारा विवाह तो एक सांप के साथ हुआ है। तुम्हारा विवाह तो एक सांप के साथ हुआ है, तुम उसके साथ कैसे रहोगी? अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, पागल मत बनो और अपने पिता के घर वापस चली जाओ। मेरे पिता ने अगर मुझे सांप के हवाले किया है तो मैं उसी के साथ रहूंगी। ईश्वर की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा था। वह सांप को अपना पति मानकर उसके साथ प्रेम से रहने लगी। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। वह रात में उसका बिस्तर लगाती और उसी कमरे में सोती जिसमें सांप का संदूक रखा था। इसी तरह धीरे धीरे कई महीने बीत गए। वह पूरे मन से अपने पति की सेवा करती रही। एक दिन रात में सांप की पत्नी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक जब उसकी नींद खुली तो उसे कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपने कमरे में एक बहुत ही सुंदर और अनजान युवक को देखा। कौन हो तुम? पिताजी, यहाँ कोई आ गया है। डरो नहीं, शांत हो जाओ। मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा पति ही हूं। झूठ! मेरा पति तो एक सांप है। एक सांप मनुष्य कैसे हो सकता है? अपनी पत्नी के संदेह को दूर करने के लिए युवक ने उसे सच्चाई दिखाने का निश्चय किया। वह युवक वहीं पड़े सांप के शरीर में समा गया और फिर अगले ही पल बाहर निकलकर वापस मनुष्य बन गया। यह देखकर पत्नी के मन का सारा संदेह दूर हो गया। अब वह बड़े प्रेम और सुख के साथ अपने उस जादुई पति के साथ रहने लगी। हाँ, तुम मेरे प्यारे पति हो। उसका पति दिन भर तो सांप के रूप में रहता था, पर जब रात होती थी तो वह युवक का रूप धारण कर लेता था। सवेरा होने पर वह फिर सांप के शरीर में समा जाता था। संयोग की बात, एक रात ब्राह्मण दालान से गुजर रहा था। तभी उसने अपनी पुत्रवधू के कमरे से किसी पुरुष की आवाज सुनी। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, पर हमें जल्दी करना होगा। उसके मन में संदेह पैदा हो उठा। उसने सोचा, उसकी बहू रात में किसी परपुरुष को तो नहीं बुलाती। ब्राह्मण ने इस बात का पता लगाने का निश्चय किया। एक रात वह कमरे के बाहर छिप गया और किसी पुरुष के आने की राह देखने लगा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सांप के संदूक से एक सुंदर युवक बाहर निकला। वह युवक रात भर उसकी पुत्रवधू के साथ रहा। मेरी प्यारी, धन्यवाद। आज बहुत सुंदर लग रही हो। ब्राह्मण के मन का संदेह दूर हो गया। उसे दुख हुआ कि उसने व्यर्थ ही अपनी बहू पर संदेह किया था। वह समझ गया कि यह साधारण सांप नहीं, कोई देवता है। उसने उस युवक को हमेशा के लिए पकड़ने का निश्चय किया। अगली रात ब्राह्मण फिर उसी कमरे के बाहर छिप गया। रात में जब सांप के संदूक से वह सुंदर युवक बाहर निकला, तो ब्राह्मण ने चुपके से कमरे में प्रवेश किया। उसने चुपके से सांप के उस खाली शरीर को उठा लिया। वह उस शरीर को लेकर आंगन में जल रही आग के पास गया।
और उसने सांप के शरीर को आग में डाल दिया। सांप का वह शरीर आग में जलकर हमेशा के लिए भस्म हो गया। सवेरा हुआ। सूरज की किरणें कमरे में फैली। सवेरा होने पर युवक जब वापस सांप बनने के लिए संदूक के पास गया, तो वहां सांप का शरीर न देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह समझ गया कि क्या हुआ है। उसी समय ब्राह्मण भी वहां प्रकट हो गया। युवक को यह समझते देर नहीं लगी कि सांप का शरीर किसने गायब किया है। युवक प्रसन्नता के साथ अपने पिता से बोला, पिताजी, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। पिताजी, आपने मुझे उस सांप के शरीर से छुटकारा दिलाकर मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं एक कठोर शाप के कारण उस सांप के शरीर में कैद रहता था। तेरे इस घमंड के कारण तू सांप बनेगा। शाप का प्रभाव बहुत गहरा है। शाप देने वाले ने कहा था कि इसका एक ही उपाय है। जब कोई आदमी तुम्हारे उस सांप के शरीर को जलाकर भस्म कर देगा, तो तुम सांप के शरीर से छुटकारा पाकर हमेशा के लिए मनुष्य बन जाओगे। अब मैं हमेशा के लिए मनुष्य के रूप में आपका पुत्र हूं और आप मेरे पिता हैं। उसी समय ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची। ब्राह्मण ने उसे सारी सच्चाई बताई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों युवक की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। मां ने अपने बेटे को गले लगा लिया। अब उनके जीवन का हर दुख और संकट हमेशा के लिए दूर हो गया था। मेरे बच्चों, तुम दोनों को मेरी शुभकामनाएं। वे सभी अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ सुख और शांति से रहने लगे।